Hello, my dear students. In the previous lecture, we had discussed about the 5 physical properties of metals and non-metals. In this lecture, we will discuss about the rest of properties. So, let us start with our 6th property, that is sonorousness. अब sonorous का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी जिससे क्या होती है, अगर कोई चीज़ उस पर टकराए और टकराने पर आवाज़ प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। अब जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर अगर हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, जो मेटल है वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है। सोनोरस का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे पास अगर कोई कॉइन है, सिक्का है, या फिर कोई मेटल का बर्तन है जो हमारे घर के फर्श पर गिर जाता है, देन व्हाट वी हियर अ रिंगिंग साउंड, कि हमें उसकी क्या आती है, आवाज़ आती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक बेल हमारे घरों में लगी होती है उससे भी आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि जो गोंग उसके ऊपर लगा हुआ होता है वो किसका होता है, मेटल का होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ कि जो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी ड्रॉप देम ऑन अ हार्ड फ्लोर और वी स्ट्राइक देम विद अ हार्ड सरफेस। मेटल्स क्या हुई, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। अब मानते हैं हमारे पास क्या है, 2 बॉक्सेस हैं, एक मेटल का है, दूसरा लकड़ी का है, जो देखने में बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं। अब हम क्या बताएंगे, विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग देम विद अ स्मॉल हैमर। हम क्या ले रहे हैं, हैमर ले रहे हैं। हैमर से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने की वजह से हम यहाँ क्या देखेंगे कि हमें नहीं पता दोनों बॉक्सेस में से कौन सा बॉक्स मेटल का है, कौन सा बॉक्स वुड का है, क्योंकि हमने उसको एक जैसी अपीयरेंस दे दी, एक जैसा दिख रहे हैं, वो एक जैसा पेंट उसे प्रोवाइड कर दिया। बट जैसे ही हम जो हैमर उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो जो मेटल वाला बॉक्स है, मतलब जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो बॉक्स कौन सा होगा, मेटल वाला, और जिसमें से कोई आवाज़ नहीं आएगी वो हमारा कौन सा होगा, हमारा वुड का बॉक्स होगा। इसी वजह से कहता है जो मेटल शीट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है बेल वगैरह बनाने के लिए, फिर चाहे वो बेल हमारी साइकिल की हो या फिर हमारे मंदिर की। और द यूज़ ऑफ मेटल फॉर मेकिंग बेल्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सोनोरस। और मेटल्स का यूज़ बेल बनाने के लिए किस बिहाफ पे किया जाता है, किस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, दे आर नॉट सोनोरस। मतलब जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, इवन वो भी रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती अगर हम उसके ऊपर कोई चीज़ स्ट्राइक करते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर हमने कार्बन लिया, चारकोल लिया एंड अ लंप ऑफ सल्फ़र लिया हमने, और हमने क्या किया, उसको हैमर पर स्ट्राइक करवाया, हैमर से स्ट्राइक कराया, हमने कोई रिंगिंग साउंड नहीं सुनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन और सल्फ़र था वो नॉन मेटल्स हैं, और क्या हुई, साथ साथ नॉन सोनोरस हुई। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। तो ओवरऑल हम यहाँ इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे क्या कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो सोनोरस नहीं होती। दैट मीन्स मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है और नॉन मेटल्स रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज़ हार्डनेस। अब जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं, मतलब उनको काटना हमारे लिए आसान नहीं होता। मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं हमारी, दे आर हार्ड, बट उनकी जो हार्डनेस है वो वेरीज होती है फ्रॉम वन मेटल टू द अनदर मेटल। अगर हमें क्या करना है, आयरन मेटल की थिन शीट को काटना है विद अ पेयर ऑफ सीजर, वी ऑब्जर्व इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कट द शीट ऑफ आयरन। क्यों? क्योंकि जो आयरन मेटल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसी तरफ अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल को काटना है बाय यूजिंग सीजर तो हम उसे काट सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम मेटल क्या हुई, लेस हार्ड हुई। तो ओवरऑल यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जनरली जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, बट उनकी जो हार्डनेस है वो वेरी करती है, वो अलग अलग है। इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि सोडियम और पोटेशियम मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जो नॉर्मल चाकू से भी कट जाती है, दैट कैन ईजिली कट विद अ नाइफ। अगर हम सोडियम मेटल लें और हम उसे सूखे चाकू से काटना चाहें तो हम उसे बहुत ईजिली स्मॉल पीसेस के अंदर काट सकते हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो सोडियम और जो पोटेशियम मेटल है वो क्या होती है, हमारी सॉफ्ट होती है। इसी के अलावा जो मैग्नीशियम मेटल है उसको भी हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब बात उठती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होती हैं दे आर क्वाइट सॉफ्ट।
मतलब जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, दे कैन बी इजीली कट। फॉर एग्जाम्पल जो सल्फ़र और फॉस्फोरस सॉफ्ट नॉन मेटल्स होती हैं दैट कैन बी ईजिली कट इनटू द पीसेस विद द हेल्प ऑफ नाइफ। बट इसके अलावा जो नॉन मेटल मतलब जो डायमंड है हमारा विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ वेरी हार्ड, तो डायमंड क्या है, दैट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस दैट इज़ एवर नोन टू अस। तो अब हमने यहाँ क्या डिस्कस किया कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, जबकि सॉलिड नॉन मेटल्स जनरली क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने जितनी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम इन्हीं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर कंपैरिजन फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहली जो डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में वो क्या है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब मेटल्स को हम थिन शीट्स और थिन वायर्स दोनों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो ना तो मेलेबल होती है ना ही डक्टाइल होती है, मतलब ना तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होती है ना ही वो थिन वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स वो क्या है, ब्रिटल है, मतलब जब हम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मेटल्स है वो मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट विद द एक्सेप्शन, वट इज़ द एक्सेप्शन हेयर कि जो ग्रेफाइट होता है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो डायमंड होता है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड डिफरेंस क्या आता है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस, मतलब शाइनी होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, डल होती हैं, दे आर नॉट हैविंग शाइनी अपीयरेंस। बट यहाँ पर भी क्या थी, एक्सेप्शन थी, क्या कि जो आयोडीन नॉन मेटल होती है उसकी अपीयरेंस क्या होती है, शाइनी होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, मेटल्स जो होती हैं दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम की हम बहुत इजीली कट कर सकते हैं, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है। नॉन मेटल्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब उनकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लो होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, मेटल्स जो हैं दे आर सोनोरस, मतलब दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं, नॉन सोनोरस होती हैं, उन पर स्ट्राइक करने पर आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होती। मेटल्स जो हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, जब इसमें एक्सेप्शन क्या होती है कि जो सोडियम पोटेशियम मेटल है दे आर सॉफ्ट मेटल, जिसको हम नॉर्मल चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और जो सॉलिड नॉन मेटल्स होती हैं वो क्वाइट क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, बट एक एक्सेप्शन के साथ क्या कि जो डायमंड है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये थी हमारी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम की। सैम्पल प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ यू विल सी दैट कॉपर इज़ अ मेटल एंड सल्फर इज़ अ नॉन मेटल। अभी हमने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, लाइक मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरसनेस, हार्डनेस एट्सेट्रा। अब यहाँ हम क्या कहते हैं, जो कॉपर मेटल है दैट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल, जिसको हम हैमर करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर वायर्स भी बना सकते हैं। जबकि जो सल्फर है वो ना तो मेलेबल है ना ही डक्टाइल है, जबकि हम उसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। सेकंड जो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि सल्फर क्या है, दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो हमारी कॉपर मेटल है वो जनरली हार्ड है, जबकि जो सल्फर नॉन मेटल है हमारी वो क्या है, क्वाइट सॉफ्ट है। कॉपर मेटल के ऊपर अगर हम कोई चीज़ स्ट्राइक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, जबकि सल्फर नॉन मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। तो ओवरऑल इन बेसिस के, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉपर है वो मेटल है और जो सल्फर है वो नॉन मेटल है। अब आपके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है, तो आपको इसे अच्छे से करना है।